इस वीडियो में मैं जापान के 9 फेमस फेस्टिवल्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और क्यों देखते हैं। एंशियंट टाइम से जापान के अनगिनत देवताओं की प्रशंसा की जा रही है और ट्रेडिशनल जापानीज फेस्टिवल्स के जरिए देवताओं को खुश किया जा रहा है। डांस, म्यूजिक, फूड और कॉस्ट्यूम ये सब करके जापान में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 1, ग्योन फेस्टिवल। ग्योन फेस्टिवल जापान के सबसे बड़े और मशहूर फेस्टिवल में से एक है, जो क्योटो में हर साल जुलाई के महीने में होता है। कई इवेंट्स सेंट्रल क्वेटा में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो कि क्वेटा का फेमस ग्योन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस वजह से फेस्टिवल का नाम भी ग्योन है। ये फॉर्मली शिंतो फेस्टिवल है। इसका असल उद्देश्य बीमारी पैदा करने वाली संस्थाओं का शुद्धिकरण और शांति कराना है। ये अपने 2 योमाबुका जनको फ्लोट्स जलसे के लिए जाना जाता है, जो 17 और 24 जुलाई को होता है। जोइमा परेड में फ्लोट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, बोको और छोटा यम। तो ये सामूहिक रूप से इन्हें यमाबुका कहा जाता है। होको प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण में उपयोग किए गए 66 हार्बर्ड को याद कराते हैं, और यमा से शिंतो देवताओं की जिंदगी के साइज्ड फिगर को धारण करते हैं। सेकेंड, ओमोरी निबुता फेस्टिवल। ये जापान का सबसे कलरफुल फेस्टिवल अगस्त में होता है, जिसमें शानदार फ्लोट शेप, मैथोलॉजिकल क्रिएचर और मशहूर जापानीज कैरेक्टर्स की शक्ल दी जाती है। निबुता मतलब एक बहादुर जंगजू। 800 की दहाई में दुश्मनों को डराने के लिए फौज को शहर के बीचों बीच घुमाया जाता था। ये बोट कॉटन, क्लॉथ और बैम्बू से बनाई जाती है। इस फेस्टिवल की खास बात डेली फ्लोट्स की परेड कराई जाती है, और एज ए टूरिस्ट हम जापानीज डांस, म्यूजिशियन, फूड एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड, नागासाकी कुंची फेस्टिवल। नागासाकी कुंची को नागासाकी उकुंची भी कहा जाता है। जापान के नागासाकी में सबसे फेमस फेस्टिवल है। ये 16th सेंचुरी के लास्ट ऑटोमन हार्वेस्ट की फसलों के जश्न के तौर पर शुरू हुआ, और 1642 में जब सुवाई श्रेणी की बुनियाद रखी गई तो ये तब फेस्टिवल बन गया। नागासाकी कुंची फेस्टिवल में जितनी भी जापान के अंदर मौजूद गांव हैं, वहाँ से ग्रुप आते हैं और इस फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं। फोर्थ, सेंदाई तनाबाता फेस्टिवल। तनाबाता जिसका मतलब है 7वीं शाम। इस फेस्टिवल को स्टार फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जापानीज फेस्टिवल है जो चाइनीज क्योक्सी फेस्टिवल से शुरू हुआ। देवता उरियम और हिकाबुशी, वेगा स्टार और अल्टेर स्टार्स, ये 2 स्टार्स के मिलन का जश्न मनाते हैं। ये 2 स्टार्स या प्रेमी मिल्कवे द्वारा अलग हो जाते हैं और वर्ष में सिर्फ एक रात को ही मिलते हैं। तो इस फेस्टिवल्स में लोग अपनी विशेस को छोटे पेपर में लिखकर बैम्बू की शाख पर लटकाते हैं, इस आशा के साथ कि वो उनकी विशेस पूरी हों। फिफ्थ, युकी मत्सुरी फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को सैपारो स्नो फेस्ट भी कहा जाता है। होक्काइडो में लगभग 1 वीक तक आयोजित किया जाता है। ये फेस्टिवल जापान का मोस्ट पॉपुलर विंटर इवेंट में से एक है। इस फेस्टिवल की शुरुआत 1950 में हुई थी, जब हाई स्कूल स्टूडेंट के ग्रुप ने लोकल पार्क में स्नो स्टैचू बनाए। बाद में ये ह्यूज कल्चरल इवेंट में तब्दील हो गया। लोग अपने खुद के स्नो स्टैचू बनाकर compete करते हैं, और हर साल जापान और पूरी दुनिया से 20 मिलियन से ज़्यादा विजिटर को ये फेस्टिवल अट्रैक्ट करता है। सिक्स्थ, तेंजिन मत्सुरी। तेंजिन मत्सुरी ओसाका में एक बड़ा 2 दिन का फेस्टिवल है। 100 बोट्स का एक जुलूस निकाला जाता है। वो सारे बोट्स एक खादिम शाही दरबार के कॉस्ट्यूम में सजे होते हैं, और इस तरह से इसका जश्न मनाया जाता है। इवनिंग में बोनफायर रोशन किए जाते हैं। ये फेस्टिवल जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। 7th, कंदा मत्सुरी। कंदा मत्सुरी टोक्यो के 3 बड़े फेस्टिवल्स में से एक है, और हर 2 साल में सिर्फ एक बार होता है। ये फेस्टिवल मई 2023 को सेलिब्रेट हो चुका है। कंदा फेस्टिवल की शुरुआत शिंतो सेलिब्रेशन के एडो पीरियड के दौरान स्मॉल शिंतो श्राइन से शुरू हुई थी। पूरा 1 वीक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और वहाँ के लोग 300 से ज़्यादा लोगों की परेड
हुआ करती है जो टोक्यो के मध्य से गुजरती है। परेड में घोड़े पर सवार पुजारी, डांसर्स और म्यूजिशियंस शामिल होते हैं। 8th उमिजुटोरी फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को वाटर ड्राइंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये फेस्टिवल नारा सिटी में मार्च में 2 वीक्स तक ये त्यौहार चलता है। बुद्धिस्ट फेस्टिवल लोगों को उनके पापों से मुक्त करने और नए साल की बहार लाने की सेलिब्रेशन है। जब फेस्टिवल ख़त्म होता है तब चेरी ब्लॉसम मौसम खिलता है। इस फेस्टिवल के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। एक जो फेमस है वो ओतामिनसात्सो। ओतामिनसात्सो के दौरान 8 मीटर तक लंबी आग की मशालें बालकोनी तक जाती हैं। इस क्राउड के नीचे लोग शावर लेते हैं। इससे उन्हें सेफ, हेल्थी और खुशहाल वर्ष प्रदान होता है। लास्ट नंबर 9 किशिवाड़ा देंजरी मत्सुरी। ये फेस्टिवल एक फसल उत्सव है जिसमें अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। ये साउथ ओसाका के किशिवाड़ा में होता है। ये एक मज़ेदार पावरफुल फेस्टिवल है और जापान में सबसे फेमस देंजरी मत्सुरी है। देंजरी एक ट्रेडिशनल जापानीज़ लकड़ी की बोट है जिसे बहुत सारे ऑर्नामेंट से सजाया जाता है। इन सब नाव या बोट को एक मंदिर या धर्मस्थल के तरह सजाते हैं। इन फ्लोट्स का वज़न 3000 ग्राम से ज़्यादा होता है। इन्हें 1000 तक लोगों की उत्साह टीम खींचती है।